नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल से संबंधित। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो भारत की सेना का रहा है। आज इजराइल भारत के साथ एक अच्छी मित्रता क्यों निभाता है? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। उस इतिहास के कुछ पन्नों की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं कि आखिर को वो ऐसा कौन सा इतिहास है जिसका एहसान भारत का आज भी इजराइल मानता है। भारत की आर्मी का लोहा सारी दुनिया मानती है और दुश्मनों के घुटने टिकाने में भारत की सेना का जवाब नहीं है। भारतीय सेना चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, भारत की हर एक सेना की टुकड़ी का जलवा निराला है। और इसको लेकर सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत की सेना का शौर्य सबसे अलग है। यहाँ तक कि इजराइल दुनिया में ताकतवर देश होने के बावजूद भी आज भी इजराइल भारत की सेना का शौर्य मानता है। वेलकम टू हाइफा सिटी इजराइल। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं अब भारत की सेना के साथ साथ इजराइल की हाइफा सिटी के बारे में मैं वो सत्य आपको बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे आज भी इजराइल भारत का एहसान मानता है। क्या है उसके पीछे की दास्तां जो कि हाइफा और भारत से जुड़ी हुई है। इजराइल की सुंदर सिटी हाइफा है जो कि इजराइल में काफ़ी खूबसूरती से भरा हुआ ये शहर है। इजराइल का यहाँ पोर्ट है, बंदरगाह है, फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक हब है जो कि इजराइल के हाइफा में बनी हुई है। इसको इकोनॉमिक बिजनेस क्षेत्र इसको कहा जाता है। हाइफा का इजराइल का देखा जाए तो हाइफा बिजनेस का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर तमाम प्रकार की समुद्र किनारे और भी बहुत सारी ऐसे डिस्टिलरी बने हुए हैं, ऐसे फैक्ट्रीज बने हुए हैं जो कि इजराइल को मजबूती देते हैं। सुंदरता के पीछे इजराइल का आखिर महत्व क्या है और हाइफा का इतिहास क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और उसमें भारतीय सेना का क्या रोल रहा है। इजराइल आज भारत का क्यों लोहा मानता है? भारत की आर्मी के सामने अपने आप को वो छोटा महसूस क्यों करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश होने के साथ साथ दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाला इजराइल भारत के साथ मित्रता क्यों निभाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? और भारत के साथ बेखौफ होकर वो मित्रता के लिए अपना हाथ को बढ़ाए रखता है। क्यों एहसान भारत का मानता है इजराइल? इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो भारत की सेना का है, जिसने बहादुरी के साथ यहाँ पर जो कारनामे करके दिखाए। आज इजराइल का हर एक वो शख्स 23 सितंबर को जानता है कि 23 सितंबर में भारत ने जो इजराइल के लिए किया वो शायद है कि किसी देश के लिए उसने किया हो। और आज ऐसी ही कहानी इजराइल की हाइफा से मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। इसमें आपको इस चीज़ का 100% पता लगेगा कि इजराइल और भारत की मित्रता के पीछे का ये रहस्य है, जिसके लिए आज इजराइल खुले दिल से भारत का स्वागत करता है और उसके साथ हर एक मुश्किल में खड़ा रहता है। ये बात उस समय की है जब इजराइल पर भारी संकट था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से जोधपुर रियासत की सेना भी हिस्सा लिए हुई थी और उस समय में विश्व युद्ध के दौरान जोधपुर की सेना भी लड़ रही थी। इतिहास में इस लड़ाई को हाइफा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में राजपुतानी की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने किया था। उनका जन्म वर्तमान पाली जिले के देबली गांव में राबड़ा राजपूत परिवार में हुआ था। अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को हाइफा पर कब्जा करने के आदेश दिए थे। आदेश मिलते ही जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने अपनी सेना को दुश्मनों पर टूट पड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद ये राजस्थानी रणबांकुरों की सेना दुश्मनों को खत्म करने और हाइफा पर कब्जा करने के लिए आगे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी अंग्रेजों को ये मालूम चला कि दुश्मन के पास बंदूकें और मशीन गन हैं, जबकि जोधपुर रियासत की सेना घोड़ों पर सवार तलवार और भालों से लड़ने आई है। इसी वजह से अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना वापस लौट जाने के आदेश दिए। लेकिन जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है।
हम रणबांकुरे जो रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर सेना को दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदूकों, तोपों और मशीन गन के सामने अपनी छाती अड़ाकर अपनी परंपरागत युद्ध शैली से बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 9 सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। युद्ध का परिणाम ने एक तरफ इतिहास लिख डाला जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यह युद्ध दुनिया के एकमात्र ऐसा युद्ध था जो कि तलवारों और बंदूकों के बीच में हुआ था। अनंत विजय श्री राठौरों को मिली और उन्होंने हाइपा पर कब्जा कर लिया और 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य का अंत कर डाला। रणबांका राठौरों की इस बहादुरी से प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने फ्लैग स्टेप हाउस के नाम से अपने लिए एक रिहायशी भवन का निर्माण कराया। भवन एक चौराहे से लगा हुआ बना है। इस चौराहे के मध्य में गोल चक्कर के बीचों बीच स्तंभ के किनारे 3 दिशाओं में मुंह किए हुए 3 सैनिकों की मूर्ति लगी है, जो कि रणबांका राठौरों की बहादुरी को याद दिलाने का काम करती है। हाइफा युद्ध में भारत की ओर से 3 राज्यों की सेना गई थी, जिसमें हैदराबाद, मैसूर और मारवाड़ रियासत के लोग थे। इस युद्ध को लड़ने का निर्णय मारवाड़ी सेना ने लिया, जिसका नेतृत्व राठौर दलपत सिंह ने किया, जिन्हें हाइपा हीरो के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2018 में जर्मन सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए थे। भारत की सेना की बहादुरी की चर्चा आज इजराइल में हर एक व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलती है कि भारत की सेना का जो शौर्य था, जिसके वजह से हाइफा आज इजराइल का हिस्सा बना हुआ है। ये सुंदर हाइफा आज इजराइल का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना ने बलिदान होकर इजराइल के इस टुकड़े को ओटोमन सरकार से छीनकर इजराइल के कब्जे में दिया था, और इसलिए इजराइल बेखौफ होकर भारत के साथ मित्रता निभाने पर तत्पर रहता है और भारत का ये एहसान हमेशा याद रखता है। इजराइल के बच्चा बच्चा यानी कि अधिकतर लोगों को इस बैटल के विषय में मालूम है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी इजराइल से संबंधित और भारतीय सेना के शौर्य के संबंध में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें भारतीय सम्मान में, और इजराइल और भारत की मित्रता के पीछे का और रहस्य जानने के लिए, ऐसे ही ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल चीज़ों को जानने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और हाइफा बैटल की पूरी जानकारी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि क्या उसके पीछे का रहस्य रहा है।